वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फर्स्ट टिकट शो। मैं हूं आपकी होस्ट नाज। मोस्टली हमने इस चैनल पे बहुत सारी मूवीज़ के रिव्यू किए हैं, बट फॉर द रियली फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आई हूँ एक मूवी का टीजर देख। जिस टीजर को देखने के बाद मुझे लगा कि ऑन ग्राउंड रियलिटी चेक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और कंपेयर करते हैं फैक्ट्स को उस टीजर से। पहले कुछ सोशल इश्यू पे मूवीज़ बनाई जाती थी जिनका मोटिव होता था समाज की कुछ कुरीतियों से लोगों को अवेयर कराना, बट नाउ अ डेज़ कुछ ऐसी मूवीज़ बन के आ रहे हैं जिनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर प्रोपेगेंडा करना ही होता है। और इन मूवीज़ की सबसे बड़ी बात होती है इनके राइटर, डायरेक्टर, इनकी टीम जो कि रिसर्च नहीं करते हैं और अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर देते हैं। एक धर्म विशेष को नीचा दिखाया जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ये डेफिनेटली पता लग जाता है कि समाज के कुछ विद्वान लोग अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को और रिलीजन को प्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही एक इस्लामोफोबिक मूवी हम दो हमारे 12 का मूवी टीजर रिलीज़ हुआ, जिसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और उनके थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट मैसेजेस स्प्रेड करना था। तो बात करते हैं अब कुछ फैक्ट्स की। ये टीजर शुरू होता है एक डायलॉग से। सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरह भी चाहो इन पे खेती करो और अपने नेक अमाल आगे भेजो। जबकि अगर इसी आयत को किसी समझदार इस्लामिक स्कॉलर से पूछा जाए तो उनके वर्ड्स होंगे, शादी के रिश्ते में बंधे पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी तक सीमित नहीं है। ये किसान और खेत जैसा रिश्ता है। जितना एक किसान अपने खेत को लेके संजीदा होता है, उसी तरह का ये रिश्ता है एक पति पत्नी का। तो समझ रहे हैं आप कि एक आयत जिसका मतलब कुछ और ही है, इस मूवी में उस आयत का मतलब अपने अकॉर्डिंग अपने तरीके से कुछ और ही दिखाया गया है। इसी तरीके से इस टीजर की एक नेक्स्ट लाइन है और जिसके अंदर कहा गया है, इसका एक डायलॉग है कि औरतें सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की फर्मा बरदारी के लिए पैदा की गई हैं, क्योंकि खुदा की तरफ से इस दुनिया का बड़ा तोहफा मर्द है। तो मैं बस इस मूवी की टीम को एक ही सजेशन देना चाहूँगी और उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी स्क्रिप्ट बनाने से पहले आपको थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए थी। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद की एक हदीस है जिसके अकॉर्डिंग तुम में से सबसे अच्छा वो है जो अपनी महिलाओं के लिए, यानी कि अपनी औरतों के लिए, अपनी औरतों के साथ सबसे अच्छा है। फिर इसी टीजर को थोड़ा और आगे बढ़ाकर देखेंगे तो उसमें एक और लाइन है जो कि अन्नू कपूर जी का एक डायलॉग है, शौहर मिजाजी खुदा है और मिजाजी खुदा के खिलाफ जाना कुफ्र है। तो सर, मैं बताना चाहती हूँ एक छोटा सा फैक्ट। इस्लामिक टीचिंग में पति और पत्नी के बीच आपसी सम्मान, दयालुता, आपसी समझ को जोर देती है। इस्लाम में पति पत्नी का रिश्ता कोऑपरेशन, म्यूचुअल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलता है, एंड ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट आर इम्पोर्टेंट इन एनी मैरिज। It is also stressed that both partners should treat each other with compassion and fairness। और रही बात नाफरमानी और कुफ्र की, तो ये भी एक फैक्ट ही है कि अगर हस्बैंड की मांगे अनजस्ट, हार्मफुल हैं और वो इस्लामिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाती है तो वो कुफ्र नहीं माना जाएगा। इस्लाम हस्बैंड या वाइफ के बीच किसी भी तरीके का ऑपरेशन और इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करता। Both partners are encouraged to communicate openly and resolve conflict in a manner that is respectful and aligned in Islamic values. So in short, disobedience to a husband does not equate to kufr. ओवरऑल मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का ये बिल्कुल नहीं था कि मैं आपको ये बोलूँ कि आप ये मूवी मत देखिए या आप इस मूवी से कुछ भी सीखिए। मैं ये भी नहीं जानती कि इस मूवी की स्टोरी में क्या होने वाला है और ये मूवी आखिर किस मोटिव से, किस पीओवी के साथ रिलीज़ होने वाली है। मेरा मोटिव एज अ मुस्लिम गर्ल सिर्फ इतना ही प्रेजेंट करना था कि इस मूवी के टीजर में जो कुछ फैक्ट्स, जो कुछ कुरान की आयतों को अपने लिए तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया गया है, उनके मीनिंग्स को गलत तरीके से दिखाया गया है, उसको फैक्टफुली बताना कि एग्जैक्टली रियल मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन है क्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को चाहे लाइक मत करिए, कमेंट मत करिए, पर शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों को पता लगे कि एग्जैक्ट फैक्ट्स क्या हैं। जो मीनिंग, जिस आयत का जो मीनिंग, जिस कुरान का जो मीनिंग उस मूवी की टीजर में गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है, एग्जैक्टली उसका मीनिंग है क्या,
दिखाया क्या जा रहा है और सच्चाई क्या है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आप खुद भी गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह आपको सारे फैक्ट्स मिलेंगे। बगैर किसी भी चीज़ के, फैक्ट्स को चेक किए बिना किसी भी चीज़ को एक मूवी से रिलेट करके उसे सच मत मानिएगा। बाकी यू गाइज हैव योर ओन ब्रेन्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।